अपने आप में बहुत ही अलग है। इनका क्लासिकल थिएटर है फर्स्ट ऑफ ऑल, राजेंद्रन सर का, तो उनका इंडियन क्लासिकल थिएटर है। तो वो एक जो कि कहेंगे कि लीग से हटकर है आज के टाइम के हिसाब से, जहाँ पे मॉडर्न थिएटर चल रहा है, कंटेम्प्रेरी चल रहा है, ये सब है। तो उसमें एकदम क्लासिकल की तरफ जाना, यानी इट्स लाइक गोइंग टूवर्ड्स योर रूट्स। तो वो उस टाइप का एक्सपीरियंस था कि सब कुछ पिछला माइथोलॉजी, फिर संस्कृत लिटरेचर से लेकर आना, और फिर उसमें आपका मेन जैसे भरतनाट्यम, कुडियाट्टम, इसके एलिमेंट्स के ऊपर ज्यादा एम्फेसिस था उनका। तो और उसकी एप्लीकेबिलिटी मॉडर्न थिएटर थी हमारे लिए। तो वो किस तरीके से आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली नवरसा जो है दैट इज बेस्ड एसेंस ऑफ अभिनय, तो उसके हिसाब से तो दैट इज मस्ट। चाहे हम कुछ भी कर ले मॉडर्न, मतलब इवन हम मेथड एक्टिंग भी करते हैं तो वी कैन नॉट एस्केप फ्रॉम नवरसा। तो वो एक तरीके से जैसे अपनी जड़ों को मजबूत करता है। तो इसलिए अच्छा एक्सपीरियंस था वो, नो डाउट। क्योंकि मेरा तो जैसे ड्राइंग रूम प्लेस होते हैं ज्यादातर, तो मुझे इस तरीके से एकदम से वो चीज डिफरेंट वो था कि हाँ वहां जाओ, प्रियम वदा, ये वो सारा कुछ, अग्नि और वर्षा, वो सारी चीजें थी। तो वो एकदम से ऐसे लगा जैसे मैं दूरदर्शन के टाइम में कभी गिरीश कर्नाड के हयवदन वगैरह टीवी पर देखती थी। तो नाउ आई वाज डिस्कसिंग ओवर दैट। एक नॉस्टैल्जिक भी था, कुछ पुरानी यादें ताजा हो रही थी, कुछ रिकॉल हो रहा था, और वो सब चलते हुए तो बहुत अच्छा था। फिर उसमें और भी लोग थे, काफी अच्छे अच्छे दिग्गज हमारे इसमें जुड़े थे जिन्होंने क्लासेस ली थी। अनुराधा मैम भी थी, सान्याल मैम थी, कीर्ति मैम थी, नीलम मैम थी, सब लोग इस तरीके से आए थे। फिर अमितेश तो नए में ही आ जाते हैं, और उसके बाद इनका भी था, कॉल सर भी थे, ये लोग सारे थे। मतलब हर कोई अपनी अलग अलग एरा से इन्होंने ना सबको लिया था। तो बहुत अच्छा अनुभव रहा था, मजा आया। अब ये मैं प्रश्न सारे बच्चों से पूछ रहा हूँ जो एकदम न्यू कमर्स हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग नए दिख रहे हैं जो थिएटर करते हैं हमारे साथ भी और बाहर के भी। एक प्रश्न मैं आपको पुट करता हूँ, आप बताइए कि ये सभी जवाब दें, और अगर नए बच्चे जवाब देना चाहें तो वो अपना हाथ ऊपर करेंगे और मैं उनको अनम्यूट कर दूंगा ताकि हम सब उनकी बात सुन सके। तो आपको क्या लगता है कि एक्टर के टूल्स क्या होते हैं? अगर कोई इसका आंसर देना चाहता है तो अपना हाथ खड़ा करे, फिर मैं, सुहासिनी जी, राखी जी इस पे आगे बढ़ पाएंगे थोड़ा सा। ये इनका ही अभिराज का क्या आ रहा है? ही सेइंग कुछ नहीं, तो पता नहीं, उसको समझ नहीं आ रहा। कोई बताएगा? हाथ खड़ा करेगा। एक्टर्स टूल क्या होते हैं? कोई भी? ओके, शाबाश जी, शाबाश। सर एक्टर्स टूल्स आपने बताया था पहले भी कि पहले बॉडी होती है, उसकी वॉइस होती है एक्टर्स की, और आईज होती हैं। आईज होती हैं, ऐसे आंखें निकाल के खेलते हैं। विजन सर सर बॉडी में ही आ गया। बॉडी सर, वो तो बॉडी आ गई ना, आईज तो बॉडी सर। क्या चीज सर आपने बताया तो था वैसे कि उसके जो बॉडी जेस्चर्स वगैरह होते हैं सर, ऐसा कुछ, और वॉइस होती है उसकी वॉइस। दो तो तुमने बताया, बॉडी, वॉइस, ये सही बताया। तीसरा कोई बता सकता है या कोई और टूल बता सकता है जिसको नहीं समझ में आ रहा है? हाँ नितिन, एक सेकंड, शाबाश जी। नितिन। हेलो सर। हेलो मैम। हेलो नितिन। बताया तो याद नहीं आ रहा प्रॉपर सर, जहाँ तक कि मुझे अभी थोड़ा याद है, वो एक तो हमारी कॉस्ट्यूम हो सकती है और हमारा मेकअप भी हो सकता है। ओके, बस कॉस्ट्यूम और मेकअप? तो बॉडी क्या कर रही है फिर? और हाँ जी, गौरांगी, यस गौरांगी। वो शाबाश बताया ना सर। नितिन अब गौरांगी पे जाएंगे। गौरांगी आप बताइए, अपने को अनम्यूट करिए। चलिए मैं करता हूँ। यस गौरांगी। सर इमेजिनेशन होती है। ओके, इमेजिनेशन। कहाँ से आती है इमेजिनेशन? सर पहले हमें उस चीज को बिलीव करना पड़ता है कि, क्योंकि जब तक हम बिलीव नहीं करेंगे तो ऑडियंस बिलीव नहीं करेगी उस चीज में, और उस चीज को
बिलीव करेंगे और इमेजिनेशन में, तभी हम वो चीज कन्वे कर पाएंगे, ओके, आई गेस। गुड। और कोई कुछ बोलना चाहेगा इस पे, इससे पहले कि हम आगे बढ़े? विशाल, सेम बात? माइंड सर, माइंड। ओके विशाल, एक ही बात है, किसने बोला माइंड? माइंड मैंने सर। हाँ जी शाबाश, वो एक ही बात, वो हाँ अच्छा। हाँ विशाल। सर हेलो, सर हेलो एवरीवन। सर ज्यादातर लोगों ने बोल ही दिया एक्टर के टूल्स, जो जितना मैंने मेरी समझ और जो मैंने पढ़ा है, तो उससे मुझे ये लगता है कि एक्टर के टूल्स, एक तो माइंड होता है जिससे हम लोग इमेजिनेशन क्रिएट करते हैं जो भी टेक्स्ट मिला है उसके अराउंड, और उसके बाद सर उस इमेजिनेशन से हमारी फीलिंग्स को फ्यूल मिलता है, फिर वो फीलिंग्स हमारे अंदर अराइज होती हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर एक विल पावर जनरेट होती है, जिससे हम लोग कुछ भी परफॉर्म कर पाते हैं। ओके, और कोई धनबाद से हमारे मित्र जुड़े हुए हैं कोई? श्रीकांत, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस पे? आपको अनम्यूट करते हैं। नॉलेज था कि दोबारा बॉडी हो गया। दोबारा से बोलो प्लीज। यस सर। सर बॉडी हो गया, बॉडी लैंग्वेज हो गया, आई कांटेक्ट हो गया, डायलॉग्स हो गए। ये एक्टर के टूल हैं? यस सर। ये आप कह रहे हो? ओके, इमेजिनेशन हो गया, इमेजिनेशन करना कोई भी डायलॉग्स को। ऑलराइट। तो सुहासिनी जी, सुहासिनी मैम, आप बताइए कुछ। आप क्या बच्चों ने ठीक बोला है? means basically body is the most existential ground for an actor, और उसमें आपका पूरा आ जाता है, पूरी बॉडी मूवमेंट्स आ जाती हैं, वॉइस भी उसी में आ जाती है, और साथ में फिर फीलिंग्स का होता है जो नवरस के लिए होता है, कि आप कैसे वो महसूस करते हो किसी चीज को, और फिर उसको अपने तरीके से कैसे प्रोजेक्ट करते हो विद द हेल्प ऑफ योर बॉडी एंड योर एक्सप्रेशंस। माइंड, बॉडी एंड सोल का एक अलाइनमेंट हो जाता है बेसिकली। तो वही तो सुहासिनी जी शायद कह रहे हैं कि माइंड, बॉडी एंड सोल, राइट? तो बॉडी में आप अपनी वॉइस को भी रख सकते हो, बॉडी, वॉइस, और माइंड और सोल को शायद आप एक समझ सकते हो कि सोल फीलिंग, सात्विकता जिसको कहते हैं, अगर नाट्य शास्त्र में बात करें तो सात्विकता जो है, जो सात्विक अभिनय है, वो शायद सोल का काम है, सात्विक अभिनय। हाँ, तो आप में से कितने लोग इस चीज को शार्प करते हो, या काफी, क्योंकि एक्टिंग तो आप लोग कर ही रहे हो, आप लोग कैसे प्रैक्टिस करते हो इस चीज की? अगर मैं कहूं कि आप को कोई कैरेक्टर दिया गया, तो आप अपने टूल्स को यूज कैसे करते हो? टूल्स हमने फाइंड कर लिए कि हमारी बॉडी, हमारी आवाज, और हमारा इमेजिनेशन, या हमारा माइंड, या हमारी सोल, ये तो ठीक है, बट आप उसके लिए क्या करते हैं? आप अपने एक्सपीरियंसेस अगर कोई शेयर करना चाहे कि आप क्या करते हो, ताकि हम लोग थोड़ा सीख सके। कोई बताए, कोई भी एक्टर थोड़ा बहुत, क्योंकि एक्टर तो आजकल सभी हैं, मैंने पिछले वीडियो में बात करी थी, बाय बर्थ, है ना? हाँ बाय बर्थ। हाँ, बच्चा भी एक्टिंग करता है, उसको पता है जब तक रोएगा नहीं तब तक माँ दूध भी नहीं पूछेगी, बाकी तो बात की बात आती है। तो वो अट्रैक्ट करना, अटेंशन लेना, तो वो शुरुआत से आ जाता है, नेचुरल इंस्टिंक्ट। कोई प्रैक्टिस करता है इस चीज को? कोई करता है इस चीज को? कैसे करते हो आप लोग? कोई बताना चाहेगा? कम ऑन, से समथिंग, कुछ भी। बच्चों को पूछ लो पहले, फिर बताते हैं। मैं बच्चों को पूछ रहा हूँ एक्चुअली। हाँ, जल्दी जल्दी कुछ भी बोलो। अच्छा लगता है लोगों को सुनना। बहुत अच्छा लगता है, तभी हम लोग इंटरेक्टिव रखते हैं कि आपस में बात हो रही है। हाँ, नहीं, बहुत सही है, एक्सप्लोर करने का चांस है ना, एक्सप्रेस करो, एक्सप्लोर करो। यस, बोलिए। सर आपने एक बार एक्सरसाइज करवाई थी, जब हम लोग सॉन्ग आपने सुनवाए थे कि उस चीज को फील करो, उसकी लिपसिंग वगैरह करो, तो उसके थ्रू मैं कई बार प्रैक्टिस करती हूँ। ओके, आप सॉन्ग को इमेजिनेशन करते हो, सॉन्ग का हाँ, लाइक हाँ, काइंड ऑफ, कि मैं अगर उस जगह होती, अगर ये सिचुएशन मेरी होती, तो मैं इस तरीके से ऐसे करती, लाइक दैट। क्या करते हो उसमें? मतलब इमेजिनेशन तो करते हो, बट क्या करते हो उसमें?
ठीक है, इमेजिनेशन मतलब जैसे एक्सरसाइज। अगर जैसे किसी एक्टर ने उस डायलॉग को किसी अलग तरीके से बोला है, तो अगर मैं उस चीज को अपने ऊपर एक सिचुएशन लेके करूंगी, तो फिर मैं उसमें अगर वॉइस नोट्स मुझे अलग करने हैं या एक किसी वर्ड पे एम्फेसिस देना है उस तरीके से। तो ये तो अच्छा, आप वो वीडियोस देख रहे हो जो हम अभी वीडियोस डाल रहे हैं नाट्य वेद के, वो वीडियोस देखे हैं गौरांगी आपने? नहीं सर। गुड, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी आगे बढ़ते हैं इस चीज पे। इंदुला, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप कैसा प्रैक्टिस? इंदुला, मधु, पहले इंदुला ने हाथ खड़ा किया था, तो इंदुला आप अनम्यूट करिए अपने को। चलिए मैं करता हूँ। सर जनरली जो प्रैक्टिस का तरीका अभी फिलहाल कर रही हूँ वो ये कि कोई मोनोलॉग अगर आता है या कुछ लाइंस उठा ली, फिर उसके बाद ये सोचते हैं कि किस सिचुएशन में ऐसे लाइंस कोई बोल सकता है, उस सिचुएशन को इमेजिन करना या उस सिचुएशन को सोचना, सोच के उस हिसाब से आसपास का एनवायरनमेंट क्रिएट करना और उस पे क्या इमोशंस हम डाल सकते हैं, किस इमोशंस में वो तैयार कर सकते हैं। तो मतलब काइंड ऑफ एक मोनोलॉग प्रिपेयर करना और सोच के कि हाँ क्या हो सकता है, किस सिचुएशन में ऐसी चीजें आ सकती हैं या ऐसी बातें की जा सकती है। इंदुला, मतलब इमोशंस को डालना मतलब समझा नहीं कि कौन सा इमोशंस को डालना मतलब सर पहले तो ऑब्वियसली अगर कुछ लाइंस आई है तो ये सोचूंगी कि हाँ ये कौन सा सिचुएशन होगा जिसपे ऐसा कुछ आ रहा है। अब उस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं उस सिचुएशन में आती हूँ तो उसमें मेरा क्या रिएक्शन होगा या मेरे क्या भाव होंगे वो मतलब रिप्रेजेंट करना है काइंड ऑफ। आप माइंड का ज्यादा खेल खेल रहे हो, क्योंकि गौरांगी ने भी शायद वही बात का सोल करते हैं और आप भी ऐसे कुछ कह रहे हो कि आप माइंड का ज्यादा गेम खेल रहे हो। आप बाकी दो टूल्स के लिए कोई प्रैक्टिस कर रहे हो? चलो इस पे हम बाद में आएंगे। मधु कुछ कह रही थी? मधु जी, मधु आवाज आ रही है? अलंकार दिए थे जो अनकास अलंकार जो च स और क के थे तो उनको वैसे तो डिक्शन ही करना था पर उनको मैंने याद किया एक तरह से। याद करके मैं उसको बोलते जाती हूँ, जो अभी समय जा रहा है उसमें मैं उनको बोलते रहती हूँ कि मैं कहाँ अटक रही हूँ, मैं कितना जल्दी बोलती हूँ और उनके भावों को भी समझा है। मतलब जबकि उनका कोई सिर पैर ऐसा कुछ समझ है पर फिर भी मैंने पूरी कोशिश करके उनके भाव को समझा जिससे कि उसको एक ऐसी ट्यूनिंग में कर सकूं जिससे वो अट्रैक्टिव लगे। किस टाइप से? मतलब मैं समझा नहीं। आप कह रहे हो कि आप जैसे भोले भाले भग्गू भगत, तो का एक तरीका जैसे भोले भाले भग्गू भगत अपनी भयभीता और उनकी भयभीता भाभी को भरमाने वाले जो भयंकर जो था, तो उसको अट्रैक्टिव जैसे इसको एकदम से तुरंत अभी तो जल्दी बोलना है उसको, तब वो अच्छा लगेगा ना सुनने में। जब ये कभी बोलना ही पड़ेगा और इस ऐसी चीज को, और इससे मेरा स्पष्ट भी हो रही, मेरी जीभ भी जो मुड़ती है ऐसे शब्द आने से वो स्पष्ट निकलनी शुरू हो जाएगी। ऐसे शब्द आएंगे तब मेरे, और ऐसे भी डिक्शन जब बोलना पड़ेगा तो स्पष्ट भाषा निकल के आएगी। तो वो जो चीज आपने डिक्शन के लिए प्रैक्टिस दी जिसमें भ भी आ गया, च भी आ गया, स भी आ गया, सब सारे ही वर्ण आ गए जिसमें। You are practicing on your voice basically. Voice. हाँ, ये मैं वॉइस पे प्रैक्टिस कर रही हूँ। वो और भाव तो उसमें जब हम बोलते हैं तो फन क्वेश्चन डाल के कैसे, क्योंकि भाव को पकड़ लिया मैंने अपने तरीके से भाव को पकड़ा समझ कर, जैसे झनझनाते झांझर, उनको अपने भाव से पकड़कर उसको कैसे बॉडी में फिट करके बोलना है। तो जब तक मेरा डिक्शन पे कंट्रोल नहीं आएगा तब तक वो बॉडी में घुसाना ही मुश्किल होता है। तो डिक्शन पे एक बार कंट्रोल आ गया, उसके बाद आप बॉडी के अंदर आप अपने आप वो बॉडी एक्ट करना शुरू कर दी है। शायद आप अनजाने में एक टेक्निक फॉलो कर रहे हो मधु।
मैम ने अभी मेरे को वही बोला, हाँ फॉलोइंग रेपिटेशन। हाँ हो सकता है। ठीक है, अच्छा रेपिटेशन टेक्निक सुना है किसी ने? नहीं सुना है। अगर मैंने बोलना शुरू किया तो 4-5 दिन लग जाएंगे रेपिटेशन टेक्निक बोलते बोलते। आगे जब कभी हम आगे क्लासेस में उन पे बात करेंगे इस टेक्निक, बट द थिंग इज आप अभी सिर्फ वॉइस पे ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि हमने बात करी, इंदुला ने बोला कि वो माइंड इमेजिनेशन कर रही है, गौरंगी ने बोला कि वो भी इमेजिनेशन कर रही है, मधु ने बोला वो वॉइस पे प्रैक्टिस कर रही है। क्या कोई बॉडी के साथ प्रैक्टिस करता है? कोई बॉडी के साथ कैसे एक्सपेरिमेंट करता है? जब कोई भी किरदार मिलता है आपको करने को, तो आप अपनी बॉडी के साथ कैसे एक्सपेरिमेंट करते हो? कोई भी कुछ भी बोलना चाहे कि कभी किसी ने कुछ किया हो अपनी बॉडी के साथ, जब भी कोई आपको किरदार मिला तो आप कैसे पकड़ते हो कि आपकी बॉडी ऐसा होना चाहिए? बॉडी का मतलब वो नहीं है, ठीक है, जिमिंग, हम गए वहां पे ऐसा मोटा मोटा मारने लगे, समथिंग। हाँ शाबाश सर जैसे कि हमें पहले हम उससे देखते हैं, जैसे आपने क्वेश्चन पूछा कि हम कैसे यूज करते हैं इन 3 टूल्स को, पहले वॉइस अपनी, फिर माइंड और अपनी बॉडी, तीनों चीजों को। तो हम सबसे पहले तो माइंड से हम कैरेक्टर को देख के समझते हैं कि पहले है क्या वो, और उसे समझने के बाद हम उसकी तरह धीरे धीरे बिहेव करते हैं, बॉडी को अपना उसमें इन्वॉल्व करते हैं। उसके बाद हम सर उस चीज को फील करते हैं, जब वो पूरा हम फील करते हैं, उस चीज में उतरते हैं कि हाँ ये ऐसा होगा, ये कैरेक्टर तैयार करते हैं माइंड में। जैसा कि एक हमें वो चिट्ठा भी मिला हुआ था बड़ा वाला, जिसपे सारे कैरेक्टर कैसे हमें बिल्ड करना है वो सारी चीजें लिखी हुई थी। उन सारी चीजों को अगर हम नजर में रखें तो एक कैरेक्टर बिल्ड करते हैं। जब वो ऐसा बिल्ड कर लेते हैं धीरे धीरे हम बिहेव करने लग जाते हैं वैसा, और बिहेव करेंगे तो उसके बाद फिर हमारा वॉइस आता है 3rd नंबर पे, जो हम फिर उस पे रिएक्शन एक्शन रिएक्शन करते हैं। एक चीज, ये तो बहुत आगे की बात बता रहे हो, मैं सिर्फ हम इतना पूछना चाह रहे हैं कि आप सबसे पहले बॉडी का क्या काम करते हो, बॉडी कैसे पकड़ते हो किसी भी किरदार की? इंदुला कुछ हाथ खड़ा कर रही थी। इंदुला, यू वांट टू से समथिंग? जी इंदुला। हाँ जी इंदुला। सर इस बारे में पहले भी हमारी क्लास में भी डिस्कशन हुआ था। लाइक अगर मैं ये सोच रही हूँ कि मेरी एज 16 से 17 साल के आसपास है, तो उस हिसाब से मैं कितनी एक्टिव होनी चाहिए। और मैं फॉर एग्जांपल कोई एक किरदार है जिसकी अगर मैं ये कहना चाहती हूँ कि उसके हाथ में कुछ प्रॉब्लम है, तो मैं अपने हाथ का यूज किस तरह से करूंगी। या अगर मैं कोई एक किरदार निभा रही हूँ जो बहुत उम्र है, जिसकी उम्र दराज किरदार है, जिसकी उम्र हो चाहे 50+, तो उसकी कमर कैसी रहेगी, उसका हाव भाव कैसा रहेगा, या उसकी बॉडी कैसी रहेगी, वो सब चीजें हम बॉडी का यूज कर सकते हैं एक कैरेक्टर को निभाने के लिए। अभी कोई मेरे को एक्टिंग कुछ परफॉर्म करके दिखा सकता है? अगर कोई अगर मैं एक एक्सरसाइज दूं अभी, तो कोई करके दिखा सकता है? अच्छा, किसके कैमरे के पीछे मुझे दरवाजा दिख रहा है? आई थिंक विशाल के कैमरे के पीछे दरवाजा है। विशाल, आपके पास दरवाजा है ना? ठीक है, आप अपने सेट कर सकते हो। हाँ सर, मैं दे दूंगा, कोई पकड़ लेगा। ओके, आप करो जरा प्लीज। अभी हम देखो, हम बात करेंगे कि हम बॉडी के साथ कैसे खेल सकते हैं। ठीक है, कुछ मुझे जी सर बोलिए। हाँ विशाल, आप यहाँ पे बैठे हुए हो, यहाँ पे कुछ बैठने का है, और कहाँ गए? ओके, एंड यू आर रीडिंग समथिंग। अच्छा सर, मैं एक बुक ले लेता हूँ। उठो मत। और अपने दरवाजे का दूर हो जाओ। दरवाजा आपके पीछे है ना, चाहे वो का दरवाजा है। सर वो अलमारी है एक्चुअली, दरवाजा सर लेफ्ट में इधर। हम उसको गेट का दरवाजा मान लेंगे। हाँ ठीक। आप अलमारी को ही खोलना, उसको हम दरवाजा मान लेंगे कि वो किसी कमरे का दरवाजा है। ठीक है सर, इसी को मान लेंगे। अच्छा, इसमें कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो आपत्तिजनक हो, बम बम रखा हो? नहीं सर, वैसा कुछ नहीं। ठीक है, तो थोड़ा सा और आगे आ जाओ, अपने दरवाजे से थोड़ा और दूर हो जाओ अलमारी से। हाँ, ठीक है सर।
हाँ जी। अब विशाल जी आप अपने घर में अकेले हो इस टाइम, रात का कुछ 12 बजा है, 12-1 बजा है, ठीक है, और आप जी एक जी नॉवल पढ़ रहे हो, थ्रिलर, या उसका कह लो उसका जो बेस जी है वो हॉरर है, जी राइट, और आपकी एज जी हम मान लेते हैं, चलो वो आप ही की एज है, जो आपकी एज है, ठीक है, जी और तो सबसे जी पहले आप इस नॉवल को पढ़ोगे, ठीक है, जो जी थ्रिलर, वो अभी हमको आपकी लाइंस नहीं सुनाई देंगी, हमको सिर्फ आपकी बॉडी दिखाई देगी। आई होप सभी को दिखाई दे रहा होगा विशाल, ठीक है, तो आप सिर्फ रीड करेंगे, ठीक है, और जब मैं ठीक है सर। कुछ आवाज करूंगा, कोई भी साउंड करूंगा, है ना, जी एक साउंड जी करूंगा, और आपने जी ऐसा रिएक्ट करना है जैसे वो साउंड आपके गेट के बाहर से आ रही है, और रात का जी 1 टाइम है, 1-2 बजे का, और आप काफी आइसोलेटेड जगह पे रहते हो, मतलब आसपास जैसे जी ऐसा जी आइसोलेटेड, ठीक है, और आपने सिर्फ जी बॉडी से रिएक्ट करना है, जो भी आप करना है आपने सिर्फ ठीक body, ठीक है, तो ठीक है सर। ठीक है सर। रेडी, जी ठीक है, तो पहले आप पढ़ेंगे, कुछ पढ़ रहे हैं थ्रिलर? अच्छा, उससे पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा, ये मीटिंग एक्चुअली रेकरिंग नहीं है, तो ये टाइम के लिए हो सकता है कट जाए, तो हम 2 मिनट बाद दोबारा से ऑनलाइन आएंगे, ठीक है, ये मेरे हिसाब से जी खत्म हो रही है, तो हम एक काम करते हैं, हम लॉग आउट करके इसको दोबारा से स्टार्ट करते हैं। अभी 10 मिनट्स है। ठीक है सर। 10 मिनट्स हैं, 10 मिनट में काम हो जाएगा, ठीक है, अभी 10 मिनट तक जी लेते हैं वाली एक्सरसाइज, फिर हम आगे बढ़ेंगे, तो हम कंटिन्यू दोबारा रीजॉइन करेंगे, ठीक है, तो विशाल स्टार्ट रीडिंग। ठीक है ओके सर। ओके, बाद में मिलते फिर मिलते हैं, हाँ फिर मिलते हैं, फोन है, हाँ ओके बाय। हैं। यस हेलो, जी जी सर। हाँ हेलो। यस विशाल कट। ठीक है सर ओके। तो सबने विशाल को देखा, देखा, हाँ, क्या लगा, उसका रिएक्शन सही था? कोई कुछ बोलना चाहेगा? जल्दी हाथ खड़ा करो। मैं होती तो दरवाजा नहीं खोलती। ओके, तू फट्टू है मतलब। ओके, और कोई? लेकिन सर वो अंदर 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 क्या देख रहे थे? अंदर कहाँ? नहीं, दरवाजे के बाहर देख रहे थे। अब
वो दरवाजे की आवाज नहीं, वो दरवाजे के बाहर तो ठीक है देख रहे थे, लेकिन बंद करने के बाद फिर अंदर देखा है, खोलने से पहले भी अंदर देखा है, वो क्या देख रहे थे, वो रिएक्शन थोड़ा सा अजीब लगा बस। आवाज तो बाहर से आ रही थी ना। साउंड तो कहीं से भी आ रही थी ना, पॉइंट इज साउंड कहीं से भी आ रही, ठीक है। हमारा ये पॉइंट था सही था। अच्छा, एक्सरसाइज को कराने का कि आपने एक चीज गौर करी कि सब पहले विशाल के एक्शंस हुए, पहले विशाल की बॉडी ने मूवमेंट आया, ठीक है। उसके बाद अगर मैं उसको कहता कि लाइन बोल दो या डायलॉग बोल दो या कुछ बोल दो, उसके बाद वो कुछ करता, ठीक है। तो अगर हम ये कहें कि जो हमारे टूल्स हैं 3, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट टूल, जो वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट टूल्स हैं, लेकिन जो विजिबल सबसे इंपॉर्टेंट टूल है वो हमारी बॉडी आ रही है, ठीक है। अगर हम विशाल का म्यूट वीडियो देखें, हमने म्यूट वीडियो चलाया है ना अभी विशाल का, तो उसमें हमको दिख रहा था कि एक बंदा बैठा हुआ है, वो उसको डर लगा और वो कहीं मतलब अपने दरवाजे में गया या जो कुछ भी XYZ उसने जो भी किया, उसकी बॉडी से हमको ये दिख गया, ठीक है, राइट। तो ये अब देखो ये कैसे हुआ, इसमें विशाल को कोई स्क्रिप्ट नहीं दी हमने सिर्फ एक सिचुएशन बता दी। अब इसको आप लोग कैसे कर सकते हो बगैर किसी स्क्रिप्ट के? आप लोग कैसे कर सकते हो? कोई बताना चाहेगा, कोई बोलना चाहेगा? कि हम कहते हैं कि अभी सबने ये बात करी कि हम स्क्रिप्ट पे काम करते हैं, हम ये करते हैं, हम वो ढिमकाना या ये। अगर मैं कह रहा हूं आपके पास कोई स्क्रिप्ट ही नहीं है, तो आप अपने टूल्स को शार्प कैसे करोगे? क्योंकि टूल्स अगर हैं तो उनको शार्प करना जरूरी है एज एन एक्टर। जरूरी नहीं है कि आपके पास हमेशा स्क्रिप्ट ही हो, तो आप कैसे करोगे? कोई बताना चाहेगा इस विषय पे? वैसे ये सब लोगों का अनुभव है, जब भी कोई एक्सरसाइज या कुछ, जब भी हमें कोई प्ले मिलता है तो उसपे हम लोग स्क्रिप्ट पे तो खूब काम कर लेते हैं, अपने माइंड में बहुत सोच लेते हैं कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो जब परफॉर्मेंस का टाइम आता है तो सब हेवायर हो जाता है। होता है ना, मैम अक्सर कहती है कि भैया तुम लोग लाइंस ले रहे हो लेकिन तुम वो कर क्यों नहीं पा रहे हो, मतलब वो दिखा क्यों नहीं पा रहे हो? हम सबके साथ होता है कि हमको कोई भी डायरेक्टर या कोई जो भी है हमको लाइन देता है वो, और लाइन देने के बाद हमको याद हो जाती है, हम अच्छे से उसको मोनोलॉग को या डायलॉग को याद कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही स्टेज पे रिहर्सल करने जाते हैं या प्रेजेंटेशन करने जाते हैं तो हमको समझ में नहीं आता कि हमारी बॉडी कहाँ जाए, हमारे हाथ कहाँ जाए, हमारे पैर कहाँ जाए। ऐसा होता है ना? तो इसको खत्म करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी बॉडी पर काम करना पड़ेगा, और उसका प्रैक्टिस जरूरी नहीं है कि आपको कभी कोई स्क्रिप्ट ही दी जाए, ठीक। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? नमस्ते सर। नमस्ते। किसने किया नमस्ते बड़ी जोर से? अक्षत। ओके, हाय अक्षत। सर अरुण। हाँ, अरुण सर, अरुण। ओके, हाय अरुण। वीडियो ऑफ है तेरा इसलिए दिख नहीं रहा। सर मैं ये पूछ रहा था कि जो जब पढ़ रहा था विशाल, हाँ बोलो। हाँ बोल रहा हूँ, ऐसे सर क्या कुछ दिखाया जा सकता है कि वो एक्चुअली बॉडी एक्शन से नहीं लग रहा था कि वो किस चीज का किताब पढ़ रहा है? क्या सर ऐसे दिखाया जा सकता है कि बॉडी लैंग्वेज से कि हम जो पढ़ रहे हैं वो हम कोई हॉरर नॉवेल पढ़ रहे हैं या कुछ? बिल्कुल दिखाया जा सकता है अरुण, लेकिन अभी इस बार यहाँ पे क्या प्रॉब्लम थी, ये क्योंकि अभी हम कैमरा बहुत दूर रखे हुए हैं उससे, ठीक है। तो जब आप स्टेज पे देखोगे या जब कैमरा पास में होगा तो अपनी फेस से दिखा सकता है, ठीक है, बहुत कुछ कर सकता है इसमें। लेकिन अभी हमने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया कि आप कैसे उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। इसको आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो? आप खाली बैठे हुए कोई भी सिचुएशन बनाओ, कुछ भी। और आजकल तो हम लोग सभी लोग खाली बैठे हुए हैं, मुझे ऐसा लगता है। हाय अक्षत। हाय सर, कैसे हैं? सब बढ़िया सर। चलो तो कंटिन्यू रखते हैं। तो वही चीज है कि आप कुछ भी सिचुएशन बनाओ कभी भी, ठीक है। आप आराम से खाली बैठो, आप कुछ भी बनाओ, सिचुएशन बनाओ, कोई भी कैरेक्टर बनाओ। अब कोई भी कैरेक्टर आप कैसे बना सकते हो? फॉर एग्जांपल बॉडी अगर हमारी है तो अगर कोई ऑफिस में काम करने वाला बंदा है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज अलग हो सकती है, ठीक।
या कोई नाई है, कोई पान वाला है, तो आप सबसे पहले कोई भी सिचुएशन बनाकर अपने माइंड में बनाकर आप, मैं कहता हूं कि आप अगर डेली आधा घंटा भी प्रैक्टिस कर लोगे ना इस चीज की, सिर्फ बॉडी की, अभी हम वॉइस और माइंड की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ बॉडी की बात कर रहे हैं, आप कर लोगे, आप में फर्क आएंगे। ठीक, तो एक तो ये चीज हुई, क्योंकि अधिकतर हमारी जो बॉडी है ना वो बंद ही रहती है। हम लोग बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग हैं, हम लोग स्क्रिप्ट पढ़ लेते हैं, कहानी पढ़ लेते हैं और सोचते हैं कि हम सारा समझ गए हैं, और जब परफॉर्मेंस की बारी आती है तो ना हमारी आवाज का साथ देती है, ना हमारे लाइंस साथ देते हैं, ना हमें चलना फिरना आता है स्टेज पे, कंफर्टेबल ही नहीं हो पाते हैं सिनेरियो में। तो उसके लिए पूरा अलाइनमेंट चाहिए। आप में से डांस कौन कौन करता है? गौरांगी करती है, ओके, और कोई नहीं करता? तो ये तो हुई हमारी बॉडी की एक्सरसाइज। ठीक, तो करेंगे। ये थोड़ा सा पागलपंती है, थोड़ा सा टाइम पास वाली चीज होती है कि हमको ऐसा लगता है हम ये क्यों कर रहे हैं। अच्छा, अभी मैं दोबारा से लॉग इन करूंगा, मीटिंग का 1 मिनट बचा है, तो हम दोबारा से आते हैं, फिर हम आगे बढ़ाते हैं। तो तब तक ओके, मैं फिर से दोबारा से बता रहा हूं कि आपको मैं अभी सिचुएशन दे रहा हूं, आपके सिर्फ चेहरे हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं। आपने अपने चेहरे से सिर्फ ये दिखाना है कि आपकी जिंदगी में अभी कोई टेंशन है। वो क्या टेंशन है वो हमें नहीं पता, लेकिन है, बस वो आपके फेस से दिखना चाहिए। अच्छा, सभी लोग कुछ कर रहे हैं। अब इसको लाउड कर दो, इसको इसका डिग्री बढ़ाओ, इसको लाउड करो। अगर हम कहेंगे लाउड, बगैर बोले लाउड, आपके एक्शंस ही लाउड हो जाएंगे, याद रखना। गुड, इसी में रहेंगे सब, अभी इसी में रहेंगे, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन तक इसी में रहेंगे आप लोग। डिग्री बढ़ती चली जाएगी, आप सिर्फ मेरी आवाज सुनेंगे और रिएक्शन देंगे, डिग्री बढ़ती चली जाएगी। आप कुछ बोल नहीं सकते अभी, याद रखना, आपकी आपकी सिर्फ बॉडी में दिखेगा। जितना डिग्री तुम बढ़ा सकते हो बढ़ाओ, बगैर चिल्लाए, बगैर चीखे, सिर्फ फेस के थ्रू जितना डिग्री आप लेकर जा सकते हो, जस्ट फील इट। तो अभी सब अनम्यूट है, सॉरी म्यूट है, तो अभी सबकी आवाज नहीं आएगी मेरे को। आप लोग इसी मूड में रहिए, सिर्फ मेरी आवाज पे ध्यान दीजिए। आप लोगों का मूड वही रहेगा, आप सिर्फ आवाज पे ध्यान देंगे। आप लोगों की आवाज हमें नहीं आएगी, लेकिन आप लोगों की आवाज आपको सुनाई देगी। ठीक, तो आपने आवाज नहीं निकालनी है अभी। जब मैं आपसे बोलूंगा कि आप ये शब्द बोलिए, तब आपने ये शब्द बोलना है, जो शब्द मैं दूंगा। आप सभी का शब्द है बकवास। आप अपने लिए बोलिए, लेकिन जो जितना नॉर्मली जितना आप बोल सकते हैं उसको आप बोलो, बकवास। बकवास। हमको मत सुनाओ, अपने को सुनो। यार बकवास है ये। इस बकवास की इंटेंसिटी बढ़ेगी।
Okay, cut it. Come back. Come back to real life. कितने लोग इस बकवास को मतलब बकवास की तरह बोला? कितने लोगों को कुछ फील हुआ? आप हाथ खड़ा कर सकते हो। कितने लोगों को? शाबाश। ओके, कुछ कहना चाहते हो तो बोल भी सकते हो। कितने लोग उस बकवास तक पहुंचे, उस टेंशन तक पहुंचे? शाबाश, पहुंच गए। चलो अब हम सर, हाँ, एक सेकंड, शायद नेट कमजोर है। ओके, आ रही है आवाज सबका? ठीक है, अब हम वन बाय वन एक्सपीरियंसेस लेते हैं। चलो हम सिद्धांत से शुरू करते हैं। सिद्धांत, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? क्या फील हुआ आपको? क्या फील हुआ वो चीज? सर बस टेंशन लाना है, दिमाग में सिंजा लाना है और बकवास को फील करना है। वो बस आप वो चीज को फील करना है। हाँ। यस तो सर। क्या कोई कुछ सोच के किया आपने या ऐसे ही कर दिया? सर सोच के किया सर। सोच के किया ना? ओके, यस सर। गुड। हाँ, गौरांगी, आप बताएंगे? हाँ जी सर। हाँ, हाउ वाज द फीलिंग? सही था। सही था। मतलब वो चीज। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए गौरांगी। सर वो बकवास वाली फील नहीं हुई। जब मैंने जब बोला था ना, वो फील नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले जब आपने लेवल इंक्रीज करने हुआ था, वो फील हुआ था। वो हुआ था, यानी कि हम कहाँ पे कमजोर पड़ गए? हम अपनी वॉइस पे कमजोर पड़ गए। हाँ, राइट। तो जो हमारा वॉइस वाला टूल था वो कहीं कमजोर पड़ गया यहाँ। तो बॉडी में आ गया। हाँ कि जी। दिख रहे थे आपको, तो आपकी बॉडी में कुछ टेंशन दिख रही थी, ठीक है? तो एक टूल कम पड़ गया। कौन सा वाला? वॉइस वाला, स्पीच। वॉइस। और वो स्पीच वाला टूल पता है क्यों कम पड़ा? क्योंकि आप शायद किसी सिचुएशन के बारे में नहीं सोच रहे थे, आप सिर्फ फिजिकली ट्राई कर रहे थे। इनफैक्ट सभी लोग सिर्फ फिजिकली ट्राई कर रहे थे। ऐसा कुछ है? हो सकता है। हाँ शायद। ठीक है, गुड। आगे और बढ़ेंगे। हाँ मधु, आपका क्या रहा? एक्ट में तो रहा, इमेजिन किया सिचुएशन, इमेजिन किया, फिर वापस से वो इमेजिनेशन चला गया। मतलब वो क्योंकि एकदम सीरियसली इमेजिन नहीं किए, तो कि वो एक्ट करना है, तो पर आ रहा था जा रहा था, कोई पर्टिकुलर सिचुएशन इमेजिन नहीं कर पाएंगे तुरंत। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आ रहा जा रहा वो चलता है, ठीक है? देखो, स्विच ऑफ आ रहा जा रहा था, वो चलेगा। द थिंग इज कि एक एक्सरसाइज है, ठीक है? ये क्योंकि अभी हम लोग बहुत दूर दूर बैठे हैं, तो जब क्लासेस कंटिन्यू होंगी या रिहर्सल्स कंटिन्यू होंगी, तब हम ज्यादा डीप में जा पाएंगे। ये अभी सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हम लोगों में जंग ना लग जाए, जो कुछ भी है ना, हम लोग ऐसा रस्ट ना हो जाए, ठीक? तो इसलिए थोड़ा एक्टिव रहने के लिए, ठीक है? तो आना जाना बना रहता है, कोई नहीं। यस विशाल, आप बताइए। सर टेंशन थोड़ी बहुत फील हो रही थी, पर ये जब बकवास बोला तो वो फील नहीं हुआ, क्योंकि सर जो मैं सिचुएशन सोच रहा था तो उससे रिलेटेड थी नहीं बकवास। मतलब मैं उसको बकवास नहीं बोल सकता था। ओके, तो दिस इज वेरी वजह से नहीं हुआ। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज आई विशाल। देखो यहाँ पे कितना मजेदार चीज हुई। विशाल ने अपनी सिचुएशन कुछ ऐसी सोच रखी थी जिस सिचुएशन में वो शब्द बकवास वो फिट ही नहीं बैठ रहा था, तो वो कनेक्ट ही नहीं कर पाया। तो देखा हमारा एक टूल कितना इंपॉर्टेंट है। कौन सा वाला टूल? हमारी लाइंस, हमारी स्पीच, हमारी वॉइस, वो कितनी इंपॉर्टेंट है। वो शब्द, वो डायलॉग, मतलब बकवास जो उसका डायलॉग था, वो उसका फील, मतलब वो बैठ ही नहीं रहा था। उसको ये लगा मैं इसमें बकवास नहीं बोल सकता, ठीक है? लेकिन जब तक वो फिजिकली कर रहा था तो वो आया उसके अंदर, तब तक दिखा। लेकिन जब लाइंस दे दी गई तो वो उससे कनेक्ट नहीं कर पाया। इसके ऊपर हम बाद में आएंगे। वो इसलिए कि वो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस जो होते हैं ना हमारे, वो बॉडी के जो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस है, आपसे बोला कि मेरी टेंशन दिखा दो तो उसने दिखा दी टेंशन,
लेकिन उसके बाद जब वो लाइन बोलनी थी तो वो उससे कनेक्ट नहीं हुआ। सो यहाँ पे माइंड ने उंगल की, माइंड ने कहा कि भाई नहीं, ये फिट नहीं हो रहा, नहीं बोल सकते। सी, तो 2 टूल्स हो गए गड़बड़, गड़बड़ नहीं बट वो कनेक्ट नहीं किया, ठीक है। यस अक्षत, आप कुछ कहेंगे, कुछ फीलिंग अपनी? जी सर, ये हुआ था कि सर स्टार्टिंग में तो आया कि मतलब टेंशन दिखानी है, और टेंशन के बारे में एक थोड़ा सोचते थे, हल्का था। और जैसा मधु ने बोला ना अभी कि उसके बाद कट हो गया वो। अब ये था कि वो सिचुएशन तो कट हो गई थी, पर ये उसका जो फील था वो दिमाग में बैठा हुआ था, तो इसलिए उसको कैरी ऑन तो कर सकते थे, ऐसा लग रहा था, तो कैरी ऑन हुआ। पर जब बकवास बोला तो उसमें टेंशन से ज्यादा गुस्सा गुस्सा निकल रहा था। पता नहीं क्यों, मतलब उसमें टेंशन तो थी, पर टेंशन के साथ एक और वो चीज आ रही थी, गुस्सा निकल रहा है, तो जबकि वो इस सिचुएशन में नहीं थी। अच्छा, वो जो सिचुएशन आपने आपने माइंड में क्रिएट की थी उसमें गुस्सा नहीं था, आप ये कह रहे हो, उसमें टेंशन हो सकती। हाँ हाँ बकवास शब्द ने उसमें गुस्सा ला दिया, उसमें एक अलग रस डाल दिया। जी। ये देखो, ये एक और अच्छा सा एक्सपीरियंस है, नया एक्सपीरियंस है ये, मिक्स एंड मैच। लेकिन वो चीज हमें बाहर से नहीं दिखेगी, बहुत कमाल की चीज ये है। जब आप ये प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपके माइंड में क्या चल रहा है, एक्टर के माइंड में क्या चल रहा है, वो इम्पोर्टेंट नहीं होता है। एक्टर जिस को दिखाना चाह रहा है या जो स्क्रिप्ट है वो क्या सामने आ रही है, ठीक। इसी में ना बहुत सारी टेक्निक्स बना दी हैं लोगों ने, बहुत बड़ी बड़ी टेक्निक्स। ये जो तुमने अक्षत और विशाल ने जो बात करी ना, ये बहुत बड़ी बड़ी टेक्निक्स बना दी है विदेशियों ने, ठीक है। तो ये वही टेक्निक पे जा रहे हो आप कि वो चीज फील नहीं आई, ठीक है। यस अभिषेक, आप बताइए अपना एक्सपीरियंस। हेलो सर, हेलो मैम। अच्छा था सर एक्सपीरियंस, बढ़िया था, ठीक। बढ़िया था। सर उतना अच्छे से नहीं हो पाता, लेकिन ठीक है अभी। क्यों नहीं? उतना अच्छे से नहीं। अगर मैं पूछूं क्यों नहीं हो पाता है, क्या प्रॉब्लम है? सर वही स्विच ऑफ और स्विच ऑन होता रहता है, जो आपने अभी कहा था कि उतना प्रेजेंट में नहीं रह पाता हूँ। मैं सिचुएशन के बारे में सोच रहा था और मेरी सिचुएशन में बकवास फिट भी हो रहा था, बट स्टिल वो उतना उतना अच्छे से नहीं आ पाता। वो इसलिए नहीं आ पाता ना कि अच्छा, आजकल मोबाइल पे कोई गेम खेल रहे हो? नहीं सर, गेम नहीं खेल रहा सर, वैसे यूज करता हूँ। कुछ गेम वगैरह कभी कुछ खेलते हो, आउटडोर गेम या कुछ खेलते हो आप? हाँ जी सर। कौन सा? यस सर। कौन सा? बैडमिंटन खेलता हूँ सर। बैडमिंटन खेलते हो? कितने टाइम से बैडमिंटन खेल रहे हो गए सर, काफी साल हो गए, काफी? 4-5 साल। हो वो, लेकिन अब अच्छा खेलते होगे। लेकिन काफी साल पहले आप जब तक नहीं थे तब अच्छा नहीं खेलते होगे ना, जब शुरू किया था? नहीं सर। ठीक है, यस सर। उसका प्रैक्टिस करते रहे। उसमें एक होता है कि आप खाली सर्विस की प्रैक्टिस करी होगी, अगर आप किसी कोच के अंडर में कर रहे यस हो। सर। आपको तो 3-4 यस सर। महीने तो सिर्फ सर्विस करने में लग गए होंगे कि प्रॉपर सर्विस कैसे, यस सर। ठीक है। तो शुरू में तो बहुत गलतियां हुई होंगी, ठीक। तो यस सर। वो स्विच ऑफ स्विच ऑन चलता है, ये सिर्फ इसलिए है कि खाली बैठे बैठे डू सम एक्सरसाइज, ये सिर्फ एक एग्जांपल है उसका, ठीक है। ट्राई, सर। राइट। यस शाहबाज, आप बताइए। सर आपने जब बोला था कि टेंशन दिखाओ, तो वहां तक तो मैं अपने सिचुएशन में ही था। जैसे आपने बोला ना एक डिग्री बढ़ा दो, फिर वहां से ही मैं अलग हो गया था। फिर वो फिर आ ही नहीं रहा था कि मुझे अब इतना लाउड करने की, ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी। मुझे ऐसा लग रहा है जो मैंने सोचा था उसमें मुझे ऐसा लग रहा था कि अब इतना करने वाला है ही नहीं कुछ। मतलब जितना मैं पहले सोच रहा था नॉर्मल ऐसे फेस पे भी इतना भी दिखा सकता था मैं टेंशन में बैठा हूँ, जो मेरा भी सिचुएशन जो मैं सोच रहा था उसमें, इससे ज्यादा होते ही मैं बाहर हो गया था। फिर उसका बकवास थर्ड लेवल पे पहुंच गया। बकवास तो मतलब ही नहीं था कहीं से कहीं। वेरी नाइस, ऐसा था सर। इतना अच्छा एक्सपीरियंस है कि यहाँ पर तो शाहबाज को ये लगा कि जिस टेंशन के बारे में बात कर रहा हूँ वो उसकी डिग्री में किस लेवल तक पढ़ा हूँ, वो उतनी बड़ी टेंशन ही नहीं है, यही लगा आपको? जी जी सर, यही लग रहा था। ठीक है। तो लेकिन वो इंस्ट्रक्शन आया कि पढ़ाओ, तो वो एक्टर को पढ़ाना पड़ गया शायद, ठीक। बिल्कुल। लेकिन हाँ, उसने अपने लेवल तक एक प्रैक्टिस की, ठीक है। गुड गुड, ईमानदारी वाले एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं सभी के। हाँ जी इंदुला।
सर मैंने जो सिचुएशन पहले लिया था उसमें फुल ऑन टेंशन में तो गई थी, डिग्री भी बढ़ी, और फिर जब आपने कहा कि बकवास का बोलना है तो मुझे उसके लिए उसी सिचुएशन में एक सेकंड सिचुएशन सोचना पड़ा। वो सोचा भी और बोला भी, लेकिन उसके बाद जो वो निकला ना, वॉइस निकली ही नहीं, बहुत हल्का सा थोड़ा सा गले से निकला कि बकवास, वैसा वाला। इससे एक लेसन और मिल रहा है, कोई बताएगा क्या लेसन मिल रहा है? ये बकवास शब्द मैच नहीं कर पा रहा है, क्या लेसन मिल रहा है इससे? कोई कुछ बोलना चाहेगा? मैम बताना चाहेंगे क्या लेसन है मैम? हाँ बताइए, कोई कुछ बोलेगा? कौन बोल रहा था? इंदुला? यस इंदुला बोली। मैम क्या लेसन? हर सिचुएशन की टेंशन, फॉर एग्जांपल अगर हम एक भाव, अगर सपोज अभी हमने टेंशन वाली बात की है, तो टेंशन भी हर एक सिचुएशन में अलग अलग होती है मेरे ख्याल से, वैसा कुछ उसमें रिएक्शन अलग आना चाहिए, हर किसी का, हर टेंशन का रिएक्शन अलग होगा आई गेस। कि इसका जो एक फलसफा मुझे नहीं मालूम सबको समझ में आए या ना आए, कि जो हमारी स्क्रिप्ट है उसको समझना कितना इम्पोर्टेंट है, कि उसके पीछे क्या बैक स्टोरी क्या चल रही है। अब बहुत सारे लोगों के बैक स्टोरी के साथ बकवास डायलॉग या बकवास लाइन मैच नहीं की, खुद की स्क्रिप्ट के साथ सोचो राइट, तो नहीं की। तो इससे ये पता चल रहा है कि भैया जो स्क्रिप्ट है ना, जिसको हम बत्ती बनाकर ऐसा जेब में डाल लेते हैं, ऐसा मोड़ तोड़ के रख देते हैं, उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है यार। उसमें आप सोचो कितनी बैक स्टोरीज चल रही हैं, ठीक। तो ये चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है ना। तो बैक स्टोरीज, जैसे बहुत सारे लोगों ने जैसे सीन्स भेजे हैं कर करके, तो हम उनको ये बोला है लोगों को कि यार हमको ये नहीं पता लग रहा कि तुम क्या कहना चाह रहे हो, या तुम एक्चुअली कर क्या रहे हो। जैसे वो पत्रकार वाली सिचुएशन थी, जिसने भी भेजा, तो उनको बहुत सारे लोगों को हमने ये बोला कि ये जो पत्रकार, ये जो लाइन्स हैं आपका मोनोलॉग, ये हमें ये नहीं पता चल रहा कि ये बंदा आ कहाँ से रहा है, बोल ही क्यों रहा है ये, हाँ ये लाइन बोल क्यों रहा है, किसको बोल रहा है ना। तो जब तक चलो इसमें बाद में आते हैं, अभी कौन था और कौन था, वीडियो ऑफ कर दिया यहाँ पे, नितिन का आ गया, वीडियो ऑफ है नितिन का, चेतन भी नहीं दिख रहा, चलो जो नहीं दिख रहा वो ठीक है, उन तक आवाज पहुंच रही। तो वही है कि स्क्रिप्ट को ना समझना बहुत आवश्यक है आपके लिए, चाहे वो एक शब्द है, हाँ है ना। तो टूल्स में सबसे इंपॉर्टेंट अभी माइंड है, आपका माइंड हो गया। जब तक माइंड में कोई चीज नहीं चलेगी तो आप कैसे कर पाओगे यार, ठीक। और आपको उसकी प्रॉपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बहुत सारी बार होता है कि अक्सर मैंने नाटकों में देखा है कि लोग लंबी लंबी स्पीचेस बोल रहे होते हैं, और उससे वो हमें लगता है कि ये क्यों बोल रहे हैं, इसका मतलब उनको पता ही नहीं है, ठीक है। तो जब तक आपको बकवास का मतलब नहीं पता होगा कैसे बोलोगे यार। तो अब यही है कि जो हमारे पास टाइम कितना बचा है, तो जो हम लोगों की जो टेक्निक्स हैं, ये टेक्निक कह रही हूँ, जो टूल्स हैं हमारे, तो इनको कंडीशन कैसे किया जाए, यही है ना सबसे बड़ा सवाल। सबसे बड़ा सवाल है कि कंडीशन कैसे करें, है ना, यही प्रॉब्लम है ना। तो इसीलिए हम लोग थिएटर ज्वाइन करते हैं, टीचर्स हैं, अपना रिहर्सल्स करते हैं, ये सारी चीजें करते हैं। और हर एक डायरेक्टर का अपना एक टेक्निक होता है, लेकिन एक टेक्निक एक्टर का भी होता है। ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग टेक्निक्स हैं वो तो अपन लोगों को पता ही है कि भैया मेथड एक्टिंग हमने बहुत सुना है, माइसनर टेक्निक बहुत सुना है, लबान टेक्निक है, बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो फ्लोट कर रही हैं मार्केट में। ये वाली टेक्निक पढ़ लो, ये वाली ये टेक्निक अपना लो, ये कर लो, वो कर लो, लेकिन बताने वाला कोई नहीं है इन टेक्निक्स को, क्योंकि जिन्होंने इन टेक्निक्स को बनाया वो अब इस दुनिया में नहीं है। वो उनकी टेक्निक हो सकती है ना, वो उनकी टेक्निक्स थी, वो उनकी टेक्निक्स थी, ठीक है। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं वही मैम ने नाम लिए मेथड एक्टिंग और ये सब, वो उनकी टेक्निक्स थी, वो उनके एक्सपीरियंसेस थे। लेकिन आपके एक्सपीरियंसेस क्या है किसी भी स्पीच को लेकर, किसी भी स्क्रिप्ट को लेकर, वो समझना जरूरी है। और उसके लिए आवश्यक नहीं है कि आपके पास हर समय स्क्रिप्ट ही हो। आप इस चीज को अभी अगले हफ्ते जब हम मिलेंगे
या नहीं मिलेंगे आप में से कुछ लोग, या जो भी मिलेंगे, आप इस चीज को ना प्रैक्टिस करके देखना। आप सिर्फ घर में खाली बैठे हो ना 10 मिनट को, तो खाली बैठे में कुछ भी बना लेना कि मैं बूढ़ा आदमी हूँ, ठीक है, मैं बूढ़ा हूँ और मैं अपने घर में अकेला रहता हूँ। आप इन सिचुएशंस को ना खुद ही प्रैक्टिस करना, फिर देखना यू विल कम टू नो कि आप कैसे जो स्क्रिप्ट के साथ कनेक्ट करना शुरू करोगे। फिर आपके पास ना जैसे जब हम बोलना शुरू करता है कोई बच्चा, तो जैसे जैसे उसको उसकी वोकैबुलरी बढ़ती चली जाती है ना, जिस प्रकार से शब्द ज्ञान, उस हिसाब से वो अपना बात अच्छे से कह पाता है। तो अभिनय भी या एक्टिंग भी यही चीज है, आपको अपनी वोकैबुलरी बढ़ानी पड़ेगी, आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। भगवान ने हमको अपनी बॉडी, इतनी खूबसूरत बॉडी दी है कि हम उस बॉडी से पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं, सिर्फ बॉडी से, और सिर्फ आवाज से हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ दिमाग से हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम ये होती है एक्टर्स को कि वो लोग एक्सप्लोर ही नहीं करते। उनको ये लगता है कि हमारे पास कोई स्क्रिप्ट आए, कोई लंबा सा डायलॉग आए और हम प्रैक्टिस करें। अक्सर हमसे बच्चे पूछते हैं अभी भी व्हाट्सएप करके कि सर कोई मोनोलॉग दे दो, हमें प्रैक्टिस करनी। सीरियसली अगर कोई मुझसे पर्सनली कहे, मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि मोनोलॉग या स्क्रिप्ट से एक्टर का क्या संबंध है। एक्टर के टूल्स का इनसे कोई संबंध है ही नहीं। अगर मेरे से कोई ये पूछे, अगर एज एन एक्टर मुझसे पूछे, कोई संबंध है ही नहीं। स्क्रिप्ट बाद में आएगी, पहले आप अपने को पॉलिश तो करो यार, शार्प तो करो। आप जितने अनुभव स्टोर होंगे आपके माइंड में, उतना जल्दी आप उनको कट पेस्ट और यूज में ला सकते हो। किसी भी चीज को देखने का नजरिया, आप एक काम करो, आप अपने सामने एक नींबू रखो, सिर्फ प्रैक्टिस करना ये, जब हो नींबू या कुछ ऐसा अपने सामने रखना, और उस नींबू की कितनी सारी सिचुएशंस हो सकती हैं आप देखो। आप मतलब कि वो नींबू किसी ने उसका मंत्र करके तो नहीं रखा, नींबू जादू टोना करके, या वो नींबू की शिकंजी तो नहीं बनानी, या क्या क्या ख्याल आते हैं आपको उस नींबू से, और उस ख्याल से आपकी बॉडी में क्या चेंज आते हैं। इसको देखो, इसको करो, डिग्रीज बढ़ा बढ़ा के, ठीक है। तो आप जब तक इन टूल्स को नहीं करोगे ना, एक्टिंग तो खैर गलत शब्द है, जैसा कि हम कहते हैं कि एक्टिंग सबसे गलत शब्द है किसी भी चीज के लिए। हम एक्टिंग कभी नहीं करते। अगर कोई आपको कहता है ना कि मैं आपने एक्टिंग बहुत अच्छी करी, ये अक्सर मैं कहता हूँ, हम अक्सर ये कहते हैं, ये लाइन फिर से मैं बोल रहा हूँ, अगर आपसे ये कोई कहता है कि आपने बहुत अच्छी एक्टिंग करी, इसका मतलब ये है आपसे बुरा एक्टर इस दुनिया में नहीं है। राइट? कि अगर आपकी एक्टिंग पकड़ में आ रही है ना कि आपने एक्टिंग बहुत अच्छी करी, इसका मतलब आप बहुत गंदे एक्टर हो। ये चीज गांठ से बांध लो, है ना। किसी नाटक को करने के बाद अगर आपसे वो कोई बंदा आके कहता है ना यार, आपको आपके किरदार से बुलाता है, वो है आपका मेहनत, वो है आपकी मेहनत। आपकी एक्टिंग, बेस्ट एक्टर अवार्ड और ये ढिमकाना विमकाना, दिस इज ऑल बुलशिट। बिलीव का प्रॉब्लम हो रहा था, मैं दोबारा से नहीं सर, आवाज आ रही है पूरी। आवाज आ रही थी, ओके ठीक है। तो आई थिंक पॉइंट इज क्लियर, ठीक। मैम आप अपना खोल दो। किसी ने और कुछ पूछना है एक्सरसाइज के बारे में? तो 3 टूल हैं हमारे, राइट, बॉडी, वॉइस और माइंड। बॉडी के लिए अभी एक्सरसाइज बताई आप लोगों ने की भी, ताकि नेट ऑन कर दिया। हाँ कर दिया, ठीक है। वॉइस के लिए यू कैन प्रैक्टिस डिक्शन, जैसे मधु करती है, एक ही चीज को अलग अलग तरीकों से बोलना। एक्चुअली जो भी आपको लाइंस मिलती हैं उनको अपनी जबान पे चढ़ाना है आपने, और तब तक उनको चढ़ाना है जब तक कि वो ऐसा ना लगे कि आपके माइंड से निकल रही है। जैसे इस वक्त जो मैं बात कर रही हूँ उसके लिए मुझे सोचना नहीं पड़ रहा है, तो इतनी इजीली फ्लो होनी चाहिए लाइंस। आवाज आ रही है क्या? कोई बता दो एक। जी सर आ रही है। जी सर आ रही है। लाइंस को इतना अपनी जबान पे चढ़ा लेना है, बिल्कुल लगे ही नहीं कि आप सोच के बोल रहे हो। जैसे वो एक फिल्म है ना जोकर वाली, वो क्या नाम था उस एक्टर का, हीथ लेजर।
जब वो लाइंस बोलते हैं उस फिल्म में तो लगता ही नहीं है कि वो सोच के बोल रहे हैं। ये वॉइस की एक्सरसाइज है, वॉइस एंड स्पीच। ठीक है। तो एक तो हो गई आपकी बॉडी की एक्सरसाइज, वॉइस की एक्सरसाइज हो गई। आप कोई भी दिन में एक लाइन पकड़ लो, कुछ भी, वो लाइन कुछ भी हो सकती है। वो लाइन ये भी हो सकती है, भैया पानी देना, ठीक है। अब भैया पानी देना आप पता नहीं कितने तरीकों से बोल सकते हो। जब आप उसको रिपीट करोगे ना, तब आप पता नहीं कितने तरीके निकालोगे। इन सब चीजों से, इन सब एक्सरसाइजेस से आपके टूल्स स्ट्रॉन्ग होंगे, शार्प होंगे, ठीक है। तो